मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं जिन्होंने कदर, उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब हम आपको खलीफा ही नहीं मानते तो ज़कात क्यों दें? तो आपने उनके खिलाफ लड़ाई की, जंग की, उनको कत्ल किया, सहाबा को कत्ल किया। हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल करने के लिए। शिया मकात झूठे हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो के बुग़्ज़ में अल्जाम तराशी करते हुए उन पर तान करते हैं। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों मालिक बिन नवीरा जैसे जलील कदर सहाबी को शहीद करवा दिया। लेकिन ये सिर्फ इन शियों का झूठ और बुहतान के सिवा यकीन करें कुछ भी नहीं। वो इसलिए कि ये जो मालिक बिन नवीरा है ना, ये शर्फ सहाबियत से तब निकल चुका था और ये दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका था और इस्लाम का दुश्मन बन चुका था, जिसको हजरत खालिद बिन वलीद ने वासले जहन्नम कर दिया। अब चूंकि शियों का जोर इस बात पर है कि वो सहाबी रसूल था, इसकी भी एक वजह है क्योंकि इन मोतरजीन, इन राफजीन ने जो घूम फिर के आना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो की जात मुबारका पर है। क्योंकि ये जो मालिक बिन नवीरा है ना, ये इन शियों की तरह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत को तस्लीम ही नहीं करता था। और ये जो मलऊन है ना, ये मालिक बिन नवीरा, ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत को नाकस समझता था, इसलिए वो मुनकरे ज़कात भी हो गया था। आइए अब इन झूठे जाकरों के मुंह पर लित्तर मारते हैं, इन जाकरों के झूठे मुंह पर तमांचा मारते हैं। क्योंकि जिस फिरका शिया का ये जाकर दिफा कर रहा है ना, उसी शिया की कुतब में लिखा है कि मालिक बिन नवीरा दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका था। मैं दलाइल तो अपनी कुतब से भी दे सकता हूं, लेकिन जो शिया कुरान करीम को तहरीफ शुदा मानते हैं, वो हमारी अहले सुन्नत व जमात की किताबों को कहां मानेंगे? इसलिए मैं दलाइल भी उनके घर की किताबों से दूंगा, फिर आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि इन शियों की कुतब में तो ये लिखा है कि मालिक बिन नवीरा जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका था, और ये जाकिर कह रहे हैं कि मालिक बिन नवीरा जलील कदर सहाबी था, अबू बकर ने खालिद बिन वलीद के हाथों से मरवा दिया। यानी उस मालिक बिन नवीरा, उस काफिर की आड़ में ये सैयदना सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी करते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद की गुस्ताखी करते हैं। इनको पता मालिक बिन नवीरा से प्यार क्यों है? क्योंकि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को मानता नहीं था, खिलाफत को नाकस मानता था और ज़कात देने का मुनकर था। अब चलते हैं, मैं आपको शिया किताबों से दिखाता हूं कि मालिक बिन नवीरा दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका था। ये आपके सामने शिया किताब है अल-फसाह अल-अमामती, लिखने वाला भी शिया मोतबर आलम है शेख मुफीद। शिया किताब स्क्रीन पे चल रही है, इसका नाम है अल-फसाह अल-अमामत, लिखने वाला भी शिया मोतबर आलम है शेख मुफीद। देख लें जी, स्क्रीनशॉट आपके सामने चल रहा है, उसी में भी यही लिखा है कि अगर सोहबत हता से मायनी होती ना, तो कभी भी मालिक बिन नवीरा जो है ना वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। फिर लिखता है कि उसने ज़कात का इनकार किया और वो मुनकरे ज़कात हो गया। ये मेरी नहीं, ये शिया की किताब है, शेख मुफीद ने लिखी है, अल-फसाह अल-अमामा पे। ये शिया की किताब है, शिया आलम है, उसी ने लिखी है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया था, ज़कात का मुनकर हो गया था, मुनकरे ज़कात बन गया था। यहाँ शेख मुफीद ने इस बात का रद्द किया है कि सहाबी खता नहीं कर सकता। इस शेख मुफीद ने लिखा है कि सहाबी हता कर सकता है। आपके सामने कहते हैं, आपके सामने मालिक बिन नवीरा नहीं, वो उसकी हता ही ऐसी थी कि वो ज़कात का मुनकर हो गया था और दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। अब तुम मुझे बताओ, जिस मालिक बिन नवीरा को तुम सहाबी कह रहे हो, क्या वो सहाबी होगा? जिसको जब खबर मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी जो दुनिया से वफात पा चुके हैं, और मालिक बिन नवीरा जिसके घर में जश्न शुरू हो गया, उसके घर की औरतों ने मेहंदी लगाई और जश्न मनाने लग गई और खुशियां मनाई जा रही हैं। और जब उस मालिक बिन नवीरा से कलाम किया जा रहा था ना, यानी कि जो बंदा उससे कलाम कर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, तो उसने पता क्या कहा? उसने उसे ये नहीं कहा कि हमारे साहब चले गए हैं, बल्कि कहने लगा साहिबुकुम, कि तुम्हारे साहब चले गए हैं। तो इन ज़मीरों से साहिबुकुम, इन ज़मीरों से सहाबा को पता चल गया कि इसके दिल में बुग़्ज़ रसूल था। आज लोग कहते हैं कि मालिक बिन नवीरा ज़कात का मुनकर जो है ना, वो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की वजह से हो रहा था। नहीं, वो ज़कात का मुनकर अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की वजह से नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको बुग़्ज़ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ज़कात का मुनकर हो रहा था। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करता था ना, जब उसको पता चला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, तो पता क्या कहता कि हमारे साहब चले गए हैं, वफात पा चुके हैं। उसने कहा था साहिबुकुम, कि तुम्हारे साहब। तब सहाबा ने अंदाजा लगा लिया कि इसके अंदर तो बुग़्ज़ रसूल है। और यहाँ ये बदबख्त मलऊन, ये शिया, ये जाकर, ये बैठ कहते हैं जैसे ये ज़कात लेते थे मालिक बिन नवीरा, वो आसफ अलवी मलऊन कहता है जैसे ये ज़कात लेना चाहते थे ना, वैसे वो ज़कात देना नहीं चाहता था। तुम्हारी किताबों में लिखा है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका था। और ये भी साथ लिखा है कि उसने जब वफात की खबर सुनी, कहा साहिबुकुम, हमारे साहब नहीं कहा, कहा तुम्हारे साहब। तो पता ये चला अबू बकर सिद्दीक की वजह से नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको जाती तौर पर बुग़्ज़ था। और जो बुग़्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के जो बाज़ार हुआ, जब उसको खबर मिली, जश्न शुरू हो गए, मेहंदियां लगनी शुरू हो गई, उसके घर में खुशियां मनानी शुरू हो गई। और जब खालिद बिन वलीद ने
मालिक बिन नबीरा को कत्ल किया ना, तब हजरत उमर फारूक ने हजरत खालिद बिन वलीद की मुखालफत पता क्यों की थी? इसका ये मतलब नहीं कि हजरत उमर फारूक मालिक बिन नबीरा को मुसलमान समझ रहे थे इसलिए खालिद बिन वलीद से उनकी मुखालफत होगी, बल्कि इसका जवाब ये है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात की खबर नहीं थी, आपको उसके अकायदो नजरियात के बारे में इल्म नहीं था, और जब हजरत उमर फारूक को इल्म हो गया तब उसके अकायदो नजरियात के बारे में वही अकीदा हजरत उमर फारूक का बन गया जो दूसरे सहाबा का था, और हजरत खालिद बिन वलीद के लिए वो नजरिया बन गया जो अबू बकर सिद्दीक का था, क्योंकि हजरत उमर फारूक को पता चल गया था कि आपने किसी सहाबी को कत्ल नहीं किया, आपने तो एक मरतद को, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को कत्ल किया है। अब मैं साबित कर दिया ना शिया किताब से, एक मालिक बिन नवेरा जो है वो दार इस्लाम से खारिज हो चुका था, ये हमारी किताबों में लिखा है, लेकिन शिया की कुतुब का हवाला दिया है कि मालिक बिन नवेरा जो है ना वो दार इस्लाम से खारिज हो चुका था और वो ज़कात का मुनकर हो गया था, और जब उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर मिली तो उसने ये नहीं कहा हमारे साहब, उसने कहा साहिबुकुम, यानी तुम्हारे साहब। तो सहाबा ने इन ज़मीरों से पता लगा लिया कि ये जो मालिक बिन नवेरा है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ दिल में रखने वाला था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद उसने जश्न की तैयारी शुरू कर दी, घर में उसकी औरतों ने मेहंदियां लगानी शुरू कर दी और खुशियों के जो समा थे वहां पर। और मैं साथ ये भी साबित कर दिया कि हज़रत उमर फारूक ने हज़रत खालिद बिन वलीद की तब मुखालफत क्यों की थी, क्योंकि हज़रत उमर फारूक उसको तब सहाबी समझते थे, लेकिन जब पता चला ना हज़रत उमर फारूक उसको क़ायद और नज़रियात का कितना बुग़्ज़ रसूल रखने वाला है, कितना दुश्मन रसूल है वो, तो हज़रत उमर फारूक का वही कीदा बन गया था हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का था।